तो दोस्तों स्वागत है आपको ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 8 में। आज के ये एपिसोड में हम देखेंगे तामागामी वर्सेस गोकू। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में तामागामी और गोकू आपस में लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। तामागामी अपने जायंट हैमर से गोकू पर हमला करता है, पर गोकू वहां से हट जाता है, जिससे जो जगह था वहां पे खड्डा हो जाता है। उसके बाद तामागामी लगातार गोकू पर हमला करता है, पर गोकू उससे बच के अपने नाइबों से हमला करता है। पर फिर भी दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि दोनों लोहे से बने हैं। इन दोनों का ये फाइटिंग इतना इंटरेस्टिंग था कि शहर के सारे लोग इन्हें देखने आ जाते हैं। पांजी गोकू के ये फाइट को देख के खुश हो रही थी, पर सुप्रीम काय को तो ऑलरेडी पता था कि गोकू कितना ताकतवर है। भाई 21 तोपों की सलामी टॉय एनिमेशन स्टूडियो को, जिन्होंने इतना अच्छा एनिमेशन बनाया और हमें प्रोवाइड किया। गोकू एक पहाड़ के दरार से निकल रहा था, तभी मौका देख के तामागामी अपने हैमर को उसके ऊपर फेंक देता है। गोकू जैसे तैसे करके अपने नाइबों की मदद से बच तो जाता है, पर तामागामी उस पे अपना प्रेशर बनाने लगता है, जिससे गोकू को थोड़ा दिक्कत हो रहा था। इसीलिए वो सुपर सैन में कन्वर्ट हो जाता है और गोकू के ये ट्रांसफॉर्मेशन से पूरा पहाड़ टूट के बिखर जाता है। देन जब गोकू की तरफ तामागामी का हथौड़ा आ रहा था, तो गोकू उससे बचने के साथ उसके हथौड़े को भी तोड़ देता है और बोलता है अब सीरियस होने का टाइम आ गया। तामागामी भी अपने फुल पोटेंशियल से हमला करता है, पर गोकू उससे एक हाथ से रोक के एक लात मारता है। लेकिन तामागामी भी कमजोर नहीं था, वो लड़ाई को जारी रखता है और गोकू के सारे अटैक को डॉज करता है। देन तामागामी सोनिक वेब छोड़ता है, जिससे बड़े बड़े धमाके होते हैं, बट गोकू को कुछ नहीं होता। इसलिए तामागामी फिर से एक बड़ा अटैक करता है, जिससे धरती में भूकंप आ जाते हैं। और भाइयों यहीं पे फाइनली हमें गोकू का कामेहामेहा देखने को मिलता है, जो कि लिटरली बहुत पावरफुल था। भाई गोकू तामागामी को ले जाकर दूर पटकता है और तामागामी का रिएक्शन आप खुद देखो, कितना मजेदार है यार। देन तामागामी बोलता है मैं तुम्हारे पावर को समझता हूँ, तुम सच में ताकतवर हो। जो ऑडियंस यहाँ पे आए थे उन्हें भी बहुत मजा आ रहा था। गोकू तामागामी से ड्रैगन बॉल मांगता है, जिसपे तामागामी बोलता है दूंगा, पर उससे पहले और एक फाइनल बैटल है, और ये जो बैटल होने वाला है किसी सट्टे की तरह है। यानी कि गोकू को बताना होगा कि किस कप के अंदर ड्रैगन बॉल मौजूद है। अगर वो सही जवाब देता है तो बॉल उसका। तामागामी अपने बॉडी से ड्रैगन बॉल निकालता है और कप में भर के धीरे धीरे उसे घुमाने लगता है, पर पांजी को ये रूल पसंद नहीं आता। धीरे धीरे तामागामी अपना स्पीड बढ़ाता है और बहुत तेज घुमाता है। भाई देख के ही चक्कर आ रहे थे यार। खैर तामागामी कप को घुमाना बंद करता है और गोकू से पूछता है तो बताओ बॉल कहाँ है। पर गोकू चुपचाप खड़ा था। कुछ देर बाद वो बोलता है क्या बॉल यहाँ पे है, जिसपे तामागामी बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो, कौन सा कप। लेकिन गोकू बोलता है इन कप में नहीं, वहाँ। और हम देखते हैं भाई ड्रैगन बॉल एक आदमी के सिर के ऊपर था। एक्चुअली तामागामी जब ड्रैगन बॉल को कप में डाल रहा था, तब उसने ड्रैगन बॉल को बहुत तेजी से उनकी तरफ फेंक दिया था, पर गोकू ने इसे नोटिस किया था। तामागामी गोकू पर खुश होता है और उसे ड्रैगन बॉल दे देता है। लिटरली भाई गोकू के लिए ड्रैगन बॉल किसी फुटबॉल की तरह है। खैर गोकू ड्रैगन बॉल पाके बहुत खुश था। तामागामी गोकू की तारीफ करता है और गुड लक बोलता है बाकी दो तामागामी से केयरफुली लड़ने के लिए, और गोकू उसे शुक्रिया बोलता है। शहरवासी किसी राजा की तरह गोकू का स्वागत करते हैं, क्योंकि उसने यार ड्रैगन बॉल जो जीता है वो भी तामागामी से। पांजी को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि गोकू ने तामागामी को हरा दिया। हम ग्लोरियो को देखते हैं, जिसके पास आरिंसु का मैसेज आया था। ग्लोरियो आरिंसु को मैसेज देता है कि गोकू ने तीसरा ड्रैगन बॉल जीत लिया है, और आरिंसु ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना जल्दी और इतना स्मूथली हो जाएगा। वो ग्लोरियो को शाबाशी दे के कॉल काट देती है। भाई ऐसा लगता है शायद आरिंसु कुछ अलग ही प्लानिंग कर रही है, कुछ डार्क। दूसरी तरफ गोकू सबको बाय बोलता है और पेट भर खाना भी लाता है, क्योंकि अभी यार वो सुपर सैन में कन्वर्ट हुआ था तो उसे भूख तो लगेगा। वैसे 2-3 लोगों का खाना तो वो अकेला खा जाएगा। हम तामागामी को देखते हैं, जो कि कामेहामेहा करने की कोशिश कर रहा था। जब वो गोकू को देखता है तो उसे बाय बोलता है। गोकू खाना खाने बैठ जाता है और सुप्रीम का ग्लोरियो से पूछता है कि वो नेक्स्ट कहाँ पे जाएंगे। ग्लोरियो कहता है वो वापसमा के पास जा रहे हैं, जिससे वो सेकंड डिमन वर्ल्ड में जा पाए। वो समुंदर और जमीन के बीच से उड़ान भरेंगे, वो भी गोमा के चेलों से छुप छुप कर। पांजी बोलती है वो तो हमें ट्रैक नहीं कर सकते, तो हमें डरने की क्या बात। ग्लोरियो बोलता है जब गोकू ने तामागामी को हराया और ड्रैगन बॉल जीता, तो ये बात जंगल में आग की तरह फैल गया, और यही वो कारण होगा जिससे वो पकड़े जाएंगे। खैर सीन चेंज होता है गोमा के पास, जो कि फिर से एलईडी स्क्रीन पर गोकू के फाइट को देख रहा था। उसके साथ डेगेसु भी मौजूद है। वो लोग माजिन बाऊ वर्सेस गोकू का फाइट देख रहे थे, जिसमें माजिन बाऊ
बाहु बहुत सारे टुकड़ों में बिखर जाता है और फिर से जुड़ भी जाता है। तभी डेगेसो कुछ नोटिस करता है और स्क्रीन को जूम करता है पहाड़ पर जहाँ पे कोई खड़ा था। और दोस्तों ये कोई और नहीं आरिंसु है। गोमा आरिंसु को देख के चौंक जाता है क्योंकि वो इस वर्ल्ड में क्या कर रही है। देन हम देखते हैं आरिंसु बाहु का एक सैंपल लेके अपने जार में भर लेती है, यानी कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट करेगी। गोमा को लगता है शायद डाबुरा ने इसे यहाँ भेजा होगा। खैर सीन चेंज होता है एक अनजान जगह में जहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ था और उस पेड़ के नीचे आरिंसु कुर्सी पे बैठी थी। वो घर के अंदर जाती है और हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट रूम में कोई खिचड़ी पका रहा था, यानी कि सूप तैयार कर रहा था। एक्चुअली इस शख्स का नाम मारबा है। मारबा वो सूप निकाल के थोड़ा पी लेती है। आरिंसु बोलती है कि उसने इसे पीने के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाया। देन वो सूप को बाहर ले आते हैं और उस छोटे से खड्डे में डालते हैं। विजार्ड बीबीडी वो शख्स है जिसने माजिन बाव को बनाया है। आरिंसु बोलती है मुझे पता है बीबीडी के पास कोई एबिलिटी नहीं है, इसलिए वो तुम्हारे पास आया था और तुमने उसे बनाया, यानी कि मारबा ने। माजिन बाव बहुत पावरफुल था लेकिन उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। आरिंसु बोलती है मैं एक जीनियस साइंटिस्ट हूँ, पर जब तक मैं एक माजिन नहीं बना लेती मैं हार नहीं मानूंगी। मारबा बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक करूंगी, बट उससे पहले तुम अपना सलाइवा इसमें डालो। सलाइवा डालने से आरिंसु माजिन को कंट्रोल कर सकती है, इसलिए आरिंसु अपने सलाइवा का एक बूंद इसमें डालती है जिससे सूप का कलर चेंज हो जाता है। आरिंसु बोलती है अगर वो सुप्रीम डीमन किंग बन जाए तो कैसा रहेगा, बट गोमा भी पावरफुल है। तो आरिंसु बोलती है वो ड्रैगन बॉल का यूज करेगी और यहीं पे सारा किस्सा समझ में आता है कि क्यों ग्लोरियो ने गोकू को यहाँ लाया और क्यों आरिंसु को ड्रैगन बॉल चाहिए था। बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है, पर आरिंसु खुद तामागामी से नहीं लड़ सकती। पता नहीं वो गोकू से कैसे लड़ेगी। साथ में वेजिटा भी यहाँ पे आ रहा है। ड्रैगन बॉल का नाम सुन के मारबा डर जाती है। आरिंसु बोलती है कि उसके पास ऑलरेडी एक ड्रैगन बॉल है, यानी कि जो गोकू के पास है। हम देखते हैं गोकू ड्रैगन बॉल को पकड़ के सो रहा था। यहाँ पे भी ड्रैगन बॉल मौजूद है, इसके बारे में वेजिटा नहीं जानता था, इसलिए वो थोड़ा सवाल जवाब करता है और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस एपिसोड में आपको मजा जरूर आया होगा। अगर मजा नहीं आया तो कमेंट में बताना।